जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली की। जैसे कि आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं और हमारे गुरुदेव आपके ऊपर आया हुआ संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका एक उदाहरण इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि बाबा की जितनी भी हमने तस्वीर देखी हैं, जितनी भी बाबा की फोटो हमने देखी हैं, उन सारी फोटोज में बाबा कंबल ओढ़ के रहते हैं। कंबल हमेशा बाबा के साथ रहता है और इस कंबल की कहानी भी बड़ी अद्भुत और न्यारी और बहुत चमत्कारिक है। एक बार बाबा नीम करोली जी अपना कंबल छोड़ के निकल जाते हैं कहीं अकेले और बहुत दूर कहीं महाराष्ट्र में पहुंचते हैं और एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे चले जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त थे, बाबा को बहुत मानते थे, बाबा पर बहुत विश्वास करते थे, बट उन्होंने कभी बाबा के दर्शन नहीं किए हुए थे। बाबा का सिर्फ नाम सुना हुआ था। जैसे उनके पास जाते हैं तो बुजुर्ग दाम्पत्य बाबा का स्वागत करते हैं, बाबा को अपने घर में बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। शाम हो जाती है, रात काफ़ी हो जाती है तो बाबा उनके घर पे विश्राम करते हैं, रात के आराम करते हैं। बुजुर्ग दाम्पत्य के घर में एक ही तख्त था, तो वह तख्त बाबा नीम करोली जी को दे देते हैं सोने के लिए और बुजुर्ग दाम्पत्य नीचे सो जाते हैं। बाबा को एक कंबल दे देते हैं। शाम होती है, रात होती है। जैसे ही रात बढ़ती है तो बाबा के कलारने की, कोलने की आवाज़ें तेज आने लगती हैं। बहुत तेज तेज बाबा कलहारते हैं, बहुत कोलते हैं, जैसे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही हो, जैसे बाबा को बहुत दर्द हो रहा हो, जैसे कोई मार रहा हो, मार नहीं रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो। ये सब देख के बुजुर्ग दंपत्ति रात भर नहीं सोए और बाबा को जगा भी नहीं सकते थे, बाबा को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा हमारे बहुत सिद्ध महात्मा, सिद्ध संत हैं। सुबह हो जाती है, दंपत्ति लोग उठते हैं, बाबा नीम करोली जी उठते हैं और जो कंबल वो ओढ़े हुए थे उस कंबल को घड़ी करके, रोल करके उस बुजुर्ग दंपत्ति को दे देते हैं। कहते हैं कि इस कंबल को जाके गंगा जी में या किसी नदी में या तालाब में प्रवाहित कर देना और हाँ, खोल के मत देखना। जब ये कंबल बाबा ने ये कहा कि खोल के मत देखना, तो बुजुर्ग दंपत्ति बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, और प्रवाहित करने के लिए क्यों कह रहे हैं, हमारा कंबल है, क्यों प्रवाहित करने के लिए कह रहे हैं। पर जैसे ही बाबा ने वो कंबल उन दंपत्ति को थमाया तो कंबल बहुत भारी था, संभाला नहीं समझ रहा था। लेकिन बाबा की बात वो टाल तो सकते नहीं थे, बाबा पर विश्वास इतना करते थे, बाबा पर श्रद्धा इतनी थी, तो जैसा कि गुरुदेव ने कहा वैसे ही उन्होंने माना। गुरुदेव वहां से चले जाते हैं और दंपत्ति वो कंबल जल में प्रवाहित कर देते हैं। करीब 1 महीने बाद उनका बेटा, जो कि आर्मी में था, घर आता है और जब घर आता है तो माता पिता को बड़ी उत्सुकता होती है कि चलो बेटा बहुत समय बाद आया है तो इसके साथ खाना खाए। तो शाम का जो खाना होता है वो उस बेटे के साथ करते हैं और बेटा अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताता है। कहता है कि माँ, मैं बहुत मुश्किलों से बचा हूँ। मैं चूँकि ये उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बांग्लादेश में बहुत तेज जो है वॉर चल रहा था और बहुत चारों ओर से गोलियां बरसाई जा रही थी, इस पर भी काफ़ी गोलियां आ रही थी। इसके सारे साथी मारे जाते हैं, सिर्फ ये बच जाता है और इसका कहना है कि कोई इसकी रक्षा कर रहा था। गोलियां इसको लग तो रही थी बट पता नहीं चल रहा था कि गोलियां आ तो मेरी ओर रही हैं बट जा कहाँ रही थी। गोलियां छू के निकल रही थी, गोलियां शरीर को पार करके निकल रही थी, पर इसको कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा वो अपने माता पिता को कहता है। और माँ, पिताजी, मैं बहुत संकट में था, मेरे सारे साथी मारे गए, कोई नहीं बचा, मैं सौभाग्यवश बच के वापस आया हूँ। और ये कहानी उस रात की है। ये बताता है कि जिस रात बाबा गुरुदेव उस बुजुर्ग दाम्पत्य के घर में आए हुए थे। बुजुर्ग दाम्पत्य समझ गए कि बाबा ने क्या चमत्कार किया है। बुजुर्ग दाम्पत्य अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, इस सेम घटना हमारे साथ हुई। जिस दिन की बात तुम बता रहे हो उसी दिन हमारे बाबा नीम करोली जी घर आए हुए थे, घर पधारे हुए थे और वो जोर जोर से कलार रहे थे और जो भी घटना हुई वो सारा घटनाक्रम अपने बेटे को बताया कि उन्होंने एक कंबल दिया, कंबल को खोलने के लिए नहीं कहा और जल में प्रवाहित करने के लिए कहा। उस समय के बाद ये समझ आया उस बेटे को भी और बुजुर्ग दंपत्ति को भी कि बाबा नीम करोली जी हजारों किलोमीटर दूर से अकेले आए, अचानक आए। और क्यों आए? क्योंकि उन्हें अपने भक्त का संकट हरना था। उस बुजुर्ग दंपत्ति का इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ एक ही बेटा था
जिसकी रक्षा करने के लिए बाबा स्वयं सारे कष्ट, सारी समस्याएं अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, अगर आप बाबा पर भरोसा रखते हो तो एक चीज याद रखना कि आप पे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी बड़ा परेशानी आ जाए, आप ये जरूर देख लेना कि आपके पीछे कौन खड़ा है। जो आपके पीछे खड़ा है, बाबा नीम करोली जी, हनुमान, वो जब भी संकट आएंगे, जब भी परेशानी आएंगी, वो ढाल बन के आपके आगे खड़े हो जाएंगे। जब भी मैं बाबा की कहानियों की बात करता हूँ, जब भी मैं बाबा की कहानी आपको सुनाता हूँ, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं सच बताऊं, आंसू निकलने लगते हैं। मैं खुद आफ्टर ये जो स्टोरी आपको बता रहा हूँ रोने लगता हूँ और फक के रोता हूँ, क्योंकि बाबा, अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ। बाबा हमारे बहुत दयालु हैं। अगर बाबा पर भरोसा करते हैं तो भरोसा अटूट होना चाहिए। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे कितना ही बड़ा संकट हो। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब बाबा के भक्तों को और अपने परिवारजनों को भी इस कहानी को भेज दीजिएगा और कमेंट में लिखिए अगली कहानी किस तरह की चाहिए। और आपके जीवन में कोई भी अनुभव हुए हो बाबा से जुड़े हुए, उसको भी साझा करिए। मैं उसको भी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। जय गुरुदेव, जय बाबा की।